अथा अर्शरोग चिकित्सा प्रकरणम अर्श गुदागत अर्श दुर्गाम, अर्थात शत्रु के समान जीवनीय शक्ति को नष्ट करने वाले रोग को बवासीर कहते हैं, अर्श कहते हैं। ये रोग बड़ा कष्ट साध्य है। चिकित्सा की दृष्टि से वात रोग, असमरी रोग अर्थात पथरी वाला, कुष्ठ रोग, शुगर का रोग, पेट का रोग, बगंदर रोग, ग्रहणीगत, अंत्य कमजोर, रोटी खाते लेटिन जाना, और अर्श रोग, ये 8 जो व्याधियां हैं ये दुख साध्य होने से महारोग माने जाते हैं। अब इस अर्श रोग के कारण सुन लो। बवासीर के कारण खाने का डाइजेशन नहीं होना, अल्प भोजन करने से, कब्ज रहने से, अधिक शराब पीने से, एक ही आसन में स्थित होकर अधिक समय तक कार्य करते रहने से, कार्य कर रहे हैं, विषम आसन से, जिस आसन में नहीं बैठना चाहिए उस विषम आसन में बैठने से, घोड़ा, ऊंट आदि पे बैठकर सवारी करने से, अधिक साइकिल चलाने से, अधिक मैथुन करने से, सर्वदा बार बार ठंडे जल को स्पर्श करने से, मल मूत्र अपान वायु अर्थात पादना कि आए हुए वेग को रोकने से या जबरदस्ती निकालने से वात, पित्त और कफ दूषित हो जाते हैं, और इनके दूषित होने से गुदा पर की जो बलियां हैं वहाँ पर आघात होता है और ये बवासीर उत्पन्न हो जाती है। इसके लक्षण क्या हैं? बवासीर में कब्ज हो जाती है, खाने का डाइजेशन नहीं होता, शरीर में कमजोरियाँ हो जाती है, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, डकार आती है अधिक, पैरों में पीड़ा होती है, मल अल्प मात्रा में आएगा, लैट्रिन के रास्ते में रुधिर आने लगेगा, गुदा में सूल होगा, जलन होगी, ये लक्षण होते हैं। बवासीर के भेद बता देता हूँ। तो सुखी होती है, जिस बवासीर में वात कफ की प्रधानता होती है उसे सुखी अर्श कहते हैं। इसमें सूखा, नुकीला, टेढ़ा, इस तरह से अर्श फैल जाता है। तीव्र सूल होता है, इसको वाद्य की बवासीर कहते हैं। जिस बवासीर में खून का और पित्त का और रक्त की प्रधानता होती है उसे आंध्र बवासीर कहते हैं, गिल्ली। इसमें खून का स्राव होता है, पीला, नीला, काला इस तरह का वर्ण निकलता है, और दुर्गंध होती है, पीला होता है, रक्त के वर्ण का होता है, मलिन गंदा रुधिर होता है, इस तरह का खून निकलता है, खुजली होती है, अंदर कंडू एक प्रकार के कीड़े हो जाते हैं, सूल करते हैं, ये पक भी जाते हैं। इसमें क्या खाना चाहिए? बवासीर के रोग में कब्ज बहुत होती है, उसके लिए उदर शोधन के लिए जैसे आपका घर का बना हुआ त्रिफलाई को पात का ज्यादा तीखा विरेचन नहीं लेना चाहिए, उदर की शुद्धि रखनी चाहिए, ये बवासीर बढ़ने नहीं चाहिए। खाने के लिए पुराने लाल चावल, सांठी चावल, मूंग की दाल, बथुआ, परवल, करेला, तोरी, मूली का साग, जौ, गेहूं, मक्खन, मिश्री, मुनक्खा, किशमिश, पकी हुई बेल का फल। बेल बड़ी चाहिए इसके लिए, जिसका पेट खराब उसके लिए बेल बढ़िया है। छोटी इलायची, आंवला, लहसुन, सौंठ, हरड़, सेंधा, नमक, गोमूत्र, भट्ठा, इनका प्रयोग अच्छा है। शुद्ध वायु में भ्रमण करना, यौगिक आसनों को विधि पूर्वक थोड़ा थोड़ा करना, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, सत्संग करना, आस्तिकता भाव में होनी चाहिए, मानसिक शांति के लिए प्रयत्नशील रहे तो इसके रोग की निवृत्ति में विशेष सहायता मिलेगी। अब देखिए, मानसिकता को और आस्तिकता को यहाँ आयुर्वेद ने
रोग से जोड़ दिया, रोग को दूर करने में जोड़ दिया। और ये सत्य है। परहेज क्या है? एक ही आसन में अधिक समय नहीं बैठना, ऊंट घोड़ा साइकिल की सवारी नहीं करनी, मलमूत्र अपान वायु अर्थात पेशाब और सॉरी पाद इनके वेग को रोकना, 10 के समय अधिक बल नहीं लगाना है, लैट्रिन करेगा तो बल नहीं लगाना चाहिए ना। शारीरिक उचित श्रम नहीं करना इसमें, और काम क्रोध भय चिंता ईर्षा आदि मनोविकार से अशांत होना, इस तरह नहीं होना चाहिए। उड़द राजमा खीर पूरी ये जो गर्म पदार्थ है इनसे कब्ज होती है, इनका सेवन नहीं करना, जिससे दूर रहो। अहितकर आहार विहार का त्याग करो। यदि आपने आहार विहार ठीक कर लिया तो बिना औषधि के ठीक हो जाओगे, ऐसी पूरी संभावना है, और रोग नष्ट हो जाएगा। अनेक बवासीर के रोगी तो ऑपरेशन कर जाते हैं, उसके बाद भी छेदन हो जाए उनके शरीर में, लेकिन अपना आहार विहार खराब कर लिया दोबारा से ठीक हो जाओगे। इसके विपरीत जिनका आहार विहार ठीक है, मेरे बताए इस नियम का पालन करेंगे तो ऐसे रोगी बिना किसी औषधि के भी स्वस्थ हो जाएगा। अतः बुद्धिमान रोगी को हितकर आहार विहार के सेवन में सावधान रहना जरूरी है। इसकी चिकित्सा के लिए आयुर्वेद में एक अर्शोधनी बटी होती है। अब विधि तो उसकी बहुत है बड़ी है, बता सकता हूँ, लेकिन इतना समय नहीं होगा। सादरादि गुटिका है, निम्ब फलादि बटिका है, और नींबुक प्रयोग है। नींबुक प्रयोग में होता है कागज नींबू का रस निकाल के उसे छान लो कपड़े में, और छिनवे नींबू के रस को एक छटाक दूध में मिला के तुरंत अर्श के रोग में पिला दो। इस प्रकार के दिन में 3 बार पिलाओ तो प्रत्येक बार कागज नींबू का रस निकाल लो और छटाक दूध को तत्काल पिलाओ। इससे खूनी बवासीर में बहुत उत्तम लाभ मिलता है, और बवासीर के जो अंकुर से निकलता हुआ रुधिर है वो तुरंत शांत हो जाएगा। एक शिवादि बटिका होती है, इसके लिए गुड़ आदि प्रयोग है। गुड़ आदि प्रयोग में पुराना गुड़ 1 तोला और बड़ी हरितकी के छिलकों का चूर्ण 4 से 6 मस से लेकर इन दोनों को मिला के खाओ, ऊपर से पानी पी लो, ये बवासीर में हितकारी है। अमली का प्रयोग है। अमली का प्रयोग में इमली के फल को लेकर बीज और सूत्र की हटा शेष भाग को लेकर मतलब उसका बीज हटा दो और पत्थर पे पानी के साथ पीस लो, और जब ये लेप लगाने योग्य बारीक पीस हो जाए तो उसे कोमल रुई के साथ किसी के उस पे उंगली पे कपड़े पे लगा के और फिटकरी का बारीक चूर्ण अल्प मात्रा में इस पे बिखेर दो, और उसके उपरांत इसे जो बवासीर के अंकुर हैं उनके ऊपर बांध दो। 24 घंटे के उपरांत दोबारा बांध दो। इस प्रकार 7-8 दिन में निरंतर बांधते रहो। तो इस प्रकार मैंने कई सारे योग बता दिए हैं। इससे आपको आराम मिलेगा। एक और बता देता हूँ, यवनिक आदि प्रयोग। ये क्या है? अनाज और खनिज पार्वती रज पंसारी के मिलेगा। ये 10-10 तोला है, बारीक पीस लो, मिट्टी के कसूरे आदि में ले लो, और उसमें बेरी की लकड़ी से प्रज्वलित बेरी की लकड़ी से कोयले की प्रज्वलित कोयले बनाओ और उन्हें रख के ऊपर से चूर्ण 1 तोला के लगभग डाल दो। इसके विपरीत चद्दर ओढ़ के रोगी इस प्रकार बैठ जाए जैसे उस औषधि का पात्र उसके गुदा के नीचे रख दो, और निकलता हुआ धुआं उसके गुदा पे लगे, जो गुदा के अंकुर हैं उसके बवासीर के वहाँ लगता रहे। इस औषधि का पात्र गुदा से न तो अधिक दूर हो न नजदीक हो, इतनी दूरी पर रखना है जहाँ वो धुआं उसके गुदा में जाता रहे। और इस प्रकार बैठने से उपरांत के बाद रोगी अश्वनी मुद्रा कर लो, अर्थात घोड़े के जब घोड़ा मल त्यागता है तो उसके बाद गुदा को संकुचित करता है और फिर खोलता है। इस प्रकार से करें। तो ये क्रिया प्रतिदिन एक समय कर लो, तो इसे करने से आपके बवासीर के जो मस्से होंगे उनमें लाभ मिलेगा। जो नए अंकुर हो गए हैं उन्हें 5 से 10 दिन में पिघला देगा, और गुदा के अंदर भी
बवासीर को लाभ करेगा। परिस्थिति हो गया है, मस्से हो गए तो इन पे कैस्टर ऑयल मलो धीरे धीरे, तो वो भी सॉफ्ट करके अंदर पहुंचा देगा। मैं राजेश तालान ब्रह्मचारी गुरु शिष्य परंपरा से बना प्राणाचार्य और